आज के हमारी इस खास और गहराई से भरी चर्चा में हम एक बहुत ही अद्भुत संकलन पे बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसी किताब या कहें कि पन्नों का गुच्छा जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो ओशो के द्वारा लिखे गए कुछ बेहद ही निजी पत्रों पर आधारित है। ये वो खत हैं जो उन्होंने अपने अलग अलग साथकों को लिखे थे। इस संकलन का नाम है प्रेम के स्वर। हाँ, प्रेम के स्वर। और जब हम इन खतों को पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही निजी बातचीत चल रही हो। इसमें कुसुम, सोहन, उर्मिला और डेरिया जी जैसे कई नाम शामिल हैं। और हमारा जो मकसद है इस पूरी बातचीत का वो यही है कि इन व्यक्तिगत और गहरे पत्रों से उन विचारों को निकाला जाए जो आज के इस क्या कहते हैं इस शोर शराबे और सूचनाओं से भरे दौर में इंसान को शांति का रास्ता दिखा सके। सही कहा, क्योंकि आज हर कोई परेशान है। तो इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से करते हैं, जो मेरी नज़र में इन पत्रों का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जरा एक ऐसी मछली की कल्पना कीजिए जो एक विशाल समुद्र के भीतर मजे से तैर रही है, उसी पानी में सांस ले रही है। और फिर भी रास्ते में मिलने वाली हर दूसरी मछली से बेचैन होकर पूछ रही है कि ये समुद्र कहाँ है। हाँ बिल्कुल, वो कह रही कि मैं तो इसे खोज खोज कर पूरी तरह थक गई हूँ। मतलब वो उसी में है और उसी को ढूंढ रही है। या फिर उन तोतों को की कल्पना कीजिए जिन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे पिंजरे में पाला गया है, जो बाहर निकलने से डरते हैं। जी। एक दिन जब उस पिंजरे के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाते हैं, तो वे खुले आसमान में उड़ने के बजाय पिंजरे की सीखचों को जोर से पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस असीम आकाश में, उस आजादी में बाहर निकलने से खौफ आ रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ मछलियों या तोतों की कोई साधारण कहानियां नहीं हैं। अगर गहराई से देखा जाए तो ये मानव जीवन की स्थिति का बहुत ही सटीक चित्रण है। बिल्कुल, हम इंसानों की बात हो रही है इसमें। इन कहानियों के जरिए ये रेखांकित किया गया है कि कैसे इंसान खुद अपने ही बनाए हुए भ्रमों और मान्यताओं के पिंजरे में जीवन भर उलझा रहता है। वो सत्य या वो समुद्र जिसकी तलाश में इंसान दर दर भटकता है, वो असल में कहीं दूर नहीं है। वो तो हर तरफ मौजूद है, बिल्कुल भीतर और बाहर। लेकिन फिर भी इंसान उसे देख नहीं पाता है ना। हाँ, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा उन चीजों पर अटकी रहती हैं जो असल में वजूद में हैं ही नहीं। आज की हमारी ये पूरी जो बातचीत है वो इंसान को इसी गहरे भ्रम से बाहर निकालने की एक कोशिश है। ये जो भ्रम वाली बात है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर करती है। मैंने जब कुसुम को लिखे गए पत्र का एक हिस्सा पढ़ा तो मैं थोड़ा हैरान रह गई। वहां शब्दों और किताबी ज्ञान को लेकर एक कमाल का दृष्टांत दिया गया है। वो खेतों वाले पुतलों का दृष्टांत। हाँ, उसमें शब्दों की तुलना खेतों में खड़े उन धोखे के आदमियों से की गई है जिन्हें हम अक्सर फसलों को बचाने के लिए खड़ा देखते हैं। मतलब खेतों में असली आदमियों के कपड़े पहनाकर लकड़ी और घास के पुतले खड़े कर दिए जाते हैं, ताकि पक्षी उन्हें देखकर डर जाएं। बिल्कुल। और दूर से देखने पर वो बिल्कुल असली इंसान जैसे ही लगते हैं, पर पास जाने पर पता चलता है कि वे पूरी तरह खोखले हैं। इसी तरह ये जो शब्द हैं, जो सिद्धांत इंसान दूसरों से सीख लेता है, वे जीवन में सत्यों के धोखे बन जाते हैं। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। इंसान अक्सर शास्त्रों, रटे रटाए सिद्धांतों और इस अमूर्त उधार के ज्ञान की आड़ में अपनी असली अज्ञानता को छुपाने की कोशिश करता है। उधार का ज्ञान, ये बहुत ही सटीक शब्द है। हाँ, क्योंकि जब दिमाग में केवल दूसरों के बोले गए शब्द और पुरानी बातें भर जाती हैं, तो इंसान को एक झूठा एहसास होने लगता है कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर कोई प्यासा इंसान पानी के बारे में लिखी हुई कोई पूरी की पूरी किताब भी कंठस्थ कर ले, तो क्या ऐसा करने से उसके गले की प्यास बुझ जाएगी? बिल्कुल नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए तो पानी ही पीना पड़ेगा। ठीक कहा। वास्तविक ज्ञान सिर्फ और सिर्फ स्वयं के जीवंत अनुभव से आता है। जब तक खुद का अनुभव नहीं है, तब तक सारे बड़े बड़े सिद्धांत उस धोखे के आदमी की तरह ही हैं जो दूर से देखने में तो ज्ञान जैसे प्रतीत होते हैं, पर भीतर से उनका कोई आधार नहीं होता। और इसी अनुभव वाली बात को उस खत में आगे बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। वहां लिखा है कि जहां आकार की सीमा खत्म होती है, बिल्कुल वहीं से निराकार का प्रारंभ होता है। और जो पंक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी वो ये थी कि जहां वेद का अंत होता है, वहीं वेदांत का जन्म होता है। ये वेद और वेदांत का अंतर समझना बहुत जरूरी है।
हाँ, जब मैंने इस पर विचार किया तो समझ आया कि जहाँ शब्द पूरी तरह व्यर्थ हो जाते हैं, जहाँ भाषा की पहुंच खत्म हो जाती है, वहीं से मौन सार्थक होने लगता है। मौन की अपनी एक अलग ही भाषा है जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी है। यहाँ वेद और वेदांत का जो संदर्भ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेद यहाँ प्रतीक है उस ज्ञान का जो लिखा गया है, जो शब्दों में बांधा गया है, मतलब एक तरह का नक्शा। और वेदांत का शाब्दिक अर्थ ही है वेदों का अंत, यानी ज्ञान का वो शिखर जहां नक्शे की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि मंजिल आ गई है। बिल्कुल। जब मंजिल मिल जाए तो नक्शे का क्या काम। बिल्कुल। इंसान हमेशा शब्दों के पीछे इसलिए भागता है क्योंकि शब्द उसे एक तरह की सुरक्षा देते हैं, एक ढांचा देते हैं। लेकिन पत्रों में ये स्पष्ट किया गया है कि जो बात कोई भी शब्द नहीं कह पाता, उसे मौन बहुत आसानी से कह देता है। और मुझे लगता है कि लोग मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना या खालीपन समझ लेते हैं। यही तो गड़बड़ है। मौन का अर्थ यहाँ कोई खालीपन या उदासी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवंत उपस्थिति है। जब इंसान के भीतर से दूसरों के दिए गए शब्द, रटे हुए सिद्धांत और समाज की दी गई परिभाषाएं पूरी तरह विदा हो जाती हैं, तब जो निपट शून्य प्रकट होता है, असल में वही सत्य है। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी शब्दकोश में खोजा जा सके। ये तो एक गहरी अनुभूति है। सही बात है। लेकिन देखिए, मौन की ये बात सुनने में जितनी शांत और सरल लगती है ना, असल जिंदगी में इंसान इससे उतना ही ज्यादा घबराता है, क्योंकि मौन में इंसान का नियंत्रण छूटता है। हाँ, नियंत्रण खोने का डर सबसे बड़ा है। जिंदगी में इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो हर पल हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। इन पत्रों में जीवन की इस यात्रा को एक नाव के उदाहरण से बहुत ही गहराई के साथ समझाया गया है। अक्सर होता यह है कि इंसान जिंदगी रूपी नदी में अपनी नाव लेकर उतर तो जाता है, लेकिन हमेशा उस नदी के बहाव के खिलाफ पतवार चलाता रहता है। हाँ, या फिर अपनी मर्जी की दिशा में लगातार पतवार चलाता रहता है। वो पूरा जोर लगा के तैरना चाहता है। और मजे की बात यह है कि यही इंसान की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। इन पत्रों में इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया है कि सत्य या परमात्मा तक पहुंचने की जो यात्रा है, वो कोई सीढ़ियां चढ़ने जैसी क्रमिक यात्रा नहीं है। मतलब कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कोई क्रमबद्ध तरीका नहीं है कि आज पहला कदम रखा, कल दूसरा और परसों मंजिल मिल जाएगी। ये तो एक अचानक लगाएगी छलांग की तरह है। जीवन की नदी में पतवार नहीं चलानी है, खुद को बस उस नदी का प्राकृतिक बहाव पर छोड़ देना है, समर्पण कर देना है। हाँ, जो व्यक्ति किनारे पर पहुंचने की बहुत तीव्र इच्छा रखता है, वो डर के मारे जोर जोर से हाथ पैर मारने लगता है, तैरने लगता है। और अक्सर देखने में आता है कि जो इस तरह तैरता है वो थककर रास्ते में ही भटक जाता है। समर्पण का असली मतलब ही यही है कि बहना शुरू कर देना, बिना किसी प्रतिरोध के। हाँ, जो सिर्फ बहता है उसे नदी खुद ब खुद सागर तक पहुंचा ही देती है। सागर तो बहुत निकट है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो तैरने की जिद छोड़ देते हैं। एकदम सही। मुझे इसी बात से जुड़ा एक और खत याद आ रहा है, जिसमें बहुत ही प्यारी और गहरी बात लिखी है। उसमें जिक्र है कि जब कोई पूरी तरह मिट जाता है, जब पुकारने वाला खुद खो जाता है, तब पीछे केवल पुकार शेष रह जाती है। ये अहंकार के मिटने की बात है। अहंकार ही तो वो तैराक है जो नदी से लड़ रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही अनोखे वाक्यांश का इस्तेमाल हुआ है जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। वो है धैर्यपूर्ण अधैर्य। उसमें लिखा है कि सच्ची प्रतीक्षा का अर्थ है धैर्यपूर्ण अधैर्य। ये धैर्यपूर्ण अधैर्य एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भीतर सत्य को पाने की, उस विराट से मिलने की जो तड़प है, जो आग है, वो पूरी तरह से बेचैन और अधीर होनी चाहिए। एक ऐसी तड़प के जैसे सब कुछ इसी पल चाहिए, एक छटपटाहट होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ठीक उसी समय, उसी क्षण में इंसान के भीतर ये असीम धैर्य भी होना चाहिए कि अगर अनंत काल तक भी प्रतीक्षा करनी पड़े तो वो बिना किसी शिकायत के करेगा। ये तो बहुत ही गहरा संतुलन है। बिल्कुल। जब ये प्रचंड अधीरता और ये अथाह धैर्य एक साथ मिलते हैं, तब इंसान का अहंकार पूरी तरह से मिटने के लिए तैयार हो जाता है। खत का संदेश यही है कि इधर मैं मिटा और उधर वो प्रकट हुआ। ये सब सुनकर ना मन में एक सवाल उठता है कि क्या फिर जीवन में सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में भाग जाना ही एकमात्र उपाय है? यहीं पर मन की एक बहुत बड़ी उलझन सामने आती है। और इसी उलझन पर पत्रों में बहुत अच्छी चर्चा की गई है। जी, इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक पत्र में श्रोण नाम के एक युवक की बहुत ही प्रभावशाली कहानी सुनाई गई है। ये कहानी मुझे बेहद रोचक लगी। श्रोण एक बेहद अमीर और सुंदर युवक था।
वो सुख सुविधाओं के इतने बड़े सागर में रहता था कि कहा जाता है उसके पैरों के तलवे इतने कोमल थे कि सम्राट बिंबिसार भी खास तौर पर उन्हें देखने के लिए आते थे। सोचिए कितना ऐशो आराम रहा होगा। हाँ, लेकिन एक दिन वो इन सारे सांसारिक भोग विलास से बुरी तरह ऊब गया। उसने सब कुछ छोड़कर सन्यास का रास्ता चुन लिया। पर आश्चर्य की बात देखिए, सन्यास लेने के बाद उसने अपने शरीर को इतनी कठोर यातनाएं देना शुरू कर दिया, कांटों और पत्थरों पर चलना शुरू कर दिया कि उसके उन्हीं कोमल तलवों से हर समय खून बहने लगा। श्रोण की ऐतिहासिक कहानी इंसान के मन की सबसे बड़ी और खतरनाक चालाकी को उजागर करती है। इंसान का मन असल में एक पेंडुलम की तरह है। घड़ी के पेंडुलम की तरह। हाँ, जैसे पुरानी घड़ियों का पेंडुलम हमेशा चरम अवस्थाओं में झूलता रहता है, या तो एकदम बाएं जाएगा या एकदम दाएं, वैसे ही मन काम करता है। कभी इंसान पूरी तरह से भोग में, सांसारिक सुखों में डूब जाता है, और जब वो उस सुख से ऊब जाता है तो वो पूरी तरह से त्याग और दमन के रास्ते पर चला जाता है। मतलब कोई बीच का रास्ता जैसे है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो सबसे गहरी बात समझने वाली है वो ये है कि इन दोनों ही चरम अवस्थाओं में इंसान का पूरा ध्यान केवल और केवल शरीर पर ही अटका रहता है। शरीर को सुख देना और शरीर को दुख देना, दोनों ही अवस्थाएं शरीर पर ही केंद्रित है। वाह, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। अति, चाहे वो भोग की हो या त्याग की, वो हमेशा भीतर एक गहरा तनाव ही पैदा करती है। बिल्कुल। हम आज के समय में भी देखते हैं कि लोग कैसे एक दिन तो बेतहाशा काम करते हैं और अगले दिन पूरी तरह टूटकर बिस्तर पर पड़ जाते हैं। इसी कहानी में आगे बताया गया है कि फिर एक दिन बुद्ध श्रोण के पास जाते हैं और उसे वीणा के तारों का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। वीणा का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि श्रोण, तूने तो अतीत में वीणा बजाई है, अगर वीणा के तार बहुत ज्यादा ढीले हों तो क्या उनमें से संगीत पैदा होता है? श्रोण कहता है कि नहीं, ढीले तारों से कोई सुर नहीं निकलता। तार ढीले हों तो बजेंगे कैसे? बिल्कुल। फिर बुद्ध पूछते हैं कि अगर तार बहुत ज्यादा कसे हुए हों तो क्या संगीत पैदा होता है? श्रोण का जवाब फिर से नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा कसे हुए तार तो छूते ही टूट जाएंगे। और बुद्ध का यही संदेश जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। बुद्ध उसे समझाते हैं कि वीणा के तारों से संगीत तभी पैदा होता है जब वे न तो बहुत ज्यादा ढीले हों और न ही बहुत ज्यादा कसे हुए। एक सूक्ष्म संतुलन चाहिए। हाँ, उस सूक्ष्म संतुलन में ही, उस ठहराव में ही संगीत जन्म लेता है। जीवन का संगीत भी इसी तरह संतुलन में ही छिपा है। समता और संयम से ही जीवन में सुर पैदा होते हैं। किसी भी अति पर चले जाना, चाहे वो राग हो या विराग, संसार हो या संन्यास, सुख हो या दुख, वो असल में अज्ञान का ही रूप है। जो व्यक्ति इन दोनों चरम अवस्थाओं के बीच ठहरना सीख जाता है, वही असल में जीवन के सच्चे संगीत को पा लेता है। संतुलन की ये बात बहुत तार्किक लगती है, पर फिर भी इंसान हमेशा किसी एक किनारे को पकड़कर बैठना चाहता है। क्योंकि संतुलन में होश चाहिए और अतियों में बेहोशी चलती है। सही बात है। हम आजादी और संतुलन से इतना क्यों डरते हैं? इस बात पर विचार करते हुए मुझे उस सुनहरे पिंजरे में बंद तोतों वाली कहानी बार बार याद आ रही है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। वो तोतों वाली कहानी बहुत गहरी है। उन तोतों को पिंजरे में रखकर बहुत प्यार से राम राम रटना सिखाया गया था। वे बहुत खुश दिखते थे, लेकिन जब पिंजरे का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया गया तो वो खुले आसमान में उड़ने के बजाय पिंजरे की सीखचों को जोर से पकड़कर चिल्लाने लगे, पिंजरे के और भीतर छिपने लगे। कोई भी सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि आखिर कोई अपनी ही कैद से इतना प्यार कैसे कर सकता है। ये इंसानी मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई है। अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो इंसान भी किसी न किसी रूप में उन तोतों की ही तरह व्यवहार करता है। इसे अगर समाज और धर्म की मान्यताओं के नजरिए से देखा जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हम भी तो मान्यताओं के पिंजरे में हैं। बिल्कुल। असल में आजादी हमेशा डराती है, क्योंकि वो पूरी तरह से अज्ञात है। जो अपरिचित है, जिसका कोई नक्शा मौजूद नहीं है, उससे इंसान को स्वाभाविक रूप से भय लगता है। सुरक्षित महसूस नहीं होता ना खुले आसमान में। हाँ, पिंजरा चाहे कितना भी छोटा या घुटन भरा क्यों ना हो, वो एक तयशुदा दिनचर्या और सुरक्षा का एहसास देता है। इंसान अपनी मानसिक दास्ताओं और पिंजरों को बहुत बार खुद ही चुनता है, चाहे वो सदियों पुरानी परंपराएं हों, थोपी गई रूढ़ियां हों या दूसरों से रटे हुए विचार हों। ये सब मानसिक पिंजरे ही तो हैं। और हम इन पिंजरों को अपना घर मान लेते हैं। सही कहा। जब सत्य की खोज में इन पिंजरों को तोड़ने की बात आती है तो इंसान खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है और डर के मारे अपनी जंजीरों को और कसकर पकड़ लेता है। और यही भय इंसान के तथाकथित धार्मिक जीवन में भी साफ देखने को मिलता है। पत्रों में ये बात बहुत ही बेबाकी से लिखी गई है
कि लोग अक्सर मंदिरों या मस्जिदों में प्रेम, आनंद या सच्ची प्रार्थना के लिए नहीं जाते, बल्कि वे वहां मौत के डर और जीवन में सुरक्षा की चाह में जाते हैं। धर्म के नाम पर डर का व्यापार चलता है। जी, इसी संदर्भ में गुरु नानक और एक नवाब की बहुत ही गहरी कहानी का जिक्र किया गया है। एक बार नानक किसी गांव में गए तो वहां के नवाब ने उनसे कहा कि अगर आप मंदिर और मस्जिद में कोई भेद नहीं मानते तो आज हमारे साथ मस्जिद चलकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते। फिर नानक ने क्या किया? नानक बहुत ही खुशी खुशी मस्जिद चले गए, पर जब नवाब और बाकी सब लोग आंखें बंद करके नमाज पढ़ रहे थे तब नानक चुपचाप एक कोने में खड़े होकर मुस्कुराते हुए उन्हें देखते रहे। ये कहानी जितनी सरल है, इसका संदेश उतना ही गहरा है। जब नमाज खत्म होने के बाद नवाब ने क्रोधित होकर नानक से पूछा कि आप नमाज में शामिल क्यों नहीं हुए, आपने हमारा अपमान किया है, तो नानक का जो जवाब था वो बहुत ही चोट करने वाला था। उन्होंने कहा कि आप भी तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे। हाँ, नानक ने अत्यंत शांत भाव से हंसते हुए कहा कि मैं तो नमाज पढ़ने ही आया था, लेकिन आप लोगों का ध्यान खुदा पर था ही नहीं। आप सबका ध्यान तो इस बात पर अटका हुआ था कि ये नानक यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है। ये तो बहुत ही करारी चोट है दिखावे की इबादत पर। बिल्कुल, ये घटना दिखावे की इबादत पर, इंसान की झूठी और ऊपरी धार्मिकता पर एक बहुत गहरी चोट है। जब तक हृदय स्वयं प्रार्थना नहीं बन जाता, तब तक ये सारे बाहरी कर्मकांड सिर्फ एक दिखावा हैं, संसार की नजरों में खुद को सही साबित करने का और एक झूठी सुरक्षा पाने का तरीका मात्र है। सत्य का अनुभव किसी रटे हुए मंत्र या डरे हुए मन से कभी नहीं हो सकता। ये डर और पुरानी आदतों वाली बात मुझे एक और प्रसंग की तरफ ले जाती है। जब इंसान डरा हुआ होता है या आदतों का गुलाम होता है तो वो हमेशा या तो अतीत की यादों में जीता है या फिर भविष्य की चिंताओं में। वो वर्तमान में तो कभी होता ही नहीं। सही कहा। श्रावस्ती के करोड़पति मृगार की कहानी इसी मानसिक स्थिति को बहुत ही अद्भुत ढंग से सामने लाती है। मृगार एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास करोड़ों की मुद्राएं थीं और उसका पूरा जीवन सिर्फ अपनी तिजोरी में रखे उन पुराने सिक्कों को गिनने में ही बीतता रहता था। बस गिनता ही रहता था वो। हाँ, एक दिन जब वो भोजन कर रहा था तो उसकी समझदार बहू विशाखा ने उससे पूछा कि भोजन कैसा है। फिर बातों बातों में विशाखा ने उसे एक ऐसा सच बताया जिसने उस बूढ़े करोड़पति को भीतर तक झकझोर दिया। विशाखा ने कहा, पिताजी, मैं तो आपको हमेशा से बासा भोजन ही खिला रही हूँ क्योंकि आप ताज़ा भोजन करने के लिए कभी तैयार ही नहीं रहते। विशाखा का ये कथन बहुत ही प्रतीकात्मक है। अगर इसके व्यापक अर्थ को समझा जाए तो विशाखा असल में रसोई में बने खाने की बात नहीं कर रही थी। यहाँ बासा भोजन असल में एक बासे मन का प्रतीक है। बासा मन, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, इंसान का मन हमेशा अतीत की धूल, पुरानी यादों, बीते हुए कल की सफलताओं या विफलताओं और पुराने अनुभवों से ही भरा रहता है। समय की जो नदी है वो हर पल बह रही है, हर पल बिल्कुल नई और ताज़ी है, लेकिन इंसान का मन हमेशा पुराना ही बना रहता है। मतलब हम पुराने विचारों को ही बार बार चबाते रहते हैं। बिल्कुल। मृगार अपनी पुरानी मुद्राओं को गिनने में इतना ज्यादा खोया रहता था कि उसने वर्तमान के जीते जागते जीवन को देखना ही बंद कर दिया था। जो मन हमेशा अतीत के ख्यालों से भरा रहता है वो आज के जीवन की ताजगी को, इस क्षण की वास्तविकता को कभी भी महसूस नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग आज के समय में अपने फोन में पुरानी तस्वीरें ही देखते रहते हैं और जो खूबसूरत पल सामने घट रहा होता है उसे पूरी तरह गवा देते हैं। बहुत ही सटीक तुलना है ये। तो फिर इन पत्रों में वर्तमान में जीने या ध्यान के बारे में क्या रास्ता सुझाया गया है? क्योंकि इसमें ध्यान के बारे में जो कहा गया है वो उस प्रचलित धारणा से बहुत अलग है जो हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, इसमें बहुत अलग दृष्टिकोण है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जीवन और परमात्मा की अनुभूति कहीं बाहर जंगलों या पहाड़ों पर नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इसी वर्तमान पल में छुपी हुई है। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई दिन में बस 20 मिनट आंखें बंद करके कर ले और फिर बाकी के पूरे दिन उसी पुरानी बेहोशी और आदतों में जिए। छोटे से छोटे काम को पूरी तरह जागृत होकर पूरे होश में करना, चाहे हाथ हिलाना हो, भोजन करना हो या सड़क पर चलना हो, सब कुछ पूरी सजगता के साथ होना चाहिए। इस बात को पुष्ट करने के लिए पत्र में महावीर का एक बहुत ही सटीक सूत्र भी दिया गया है। अमुनि सुप्त होते हैं, मुनि सदा जागते हैं। इसका सरल सा अर्थ यही है कि जो अज्ञानी है वो हमेशा बेहोशी, नींद और पुरानी आदतों के वशीभूत होकर जीता है, जबकि जो ज्ञानी है वो हर पल, हर कर्म में पूरी तरह जागृत रहता है। जागृत रहने का मतलब ही ध्यान है। बिल्कुल। ध्यान कोई अलग से की जाने वाली विशेष गतिविधि नहीं है, बल्कि यह तो जीवन जीने की एक निरंतर कला है।
जब कोई व्यक्ति वर्तमान पल में पूरी तरह सचेत और उपस्थित होता है, तब उसका वह बासा मन हमेशा के लिए विलीन हो जाता है अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं का सारा बोझ गिर जाता है। और फिर जो बचता है वही सत्य है। उस क्षण में जो शेष बचता है वही सत्य है। इसी जागृत अवस्था में ही इंसान का सीधा और सच्चा संपर्क इस पूरे अस्तित्व के साथ होता है। इन पत्रों के इस पूरे गहरे विमर्श को अगर समेटने की कोशिश की जाए तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि धर्म या सत्य ना तो रटे रटाए शास्त्रों और किताबी परिभाषाओं में कैद है, नहीं है जीवन की अतियों यानी बहुत ज्यादा सांसारिक भोग या बहुत ज्यादा कठोर त्याग में भागने में मिलता है। सत्य तो वीणा के उन तारों की तरह एक बहुत ही नाजुक संतुलन में है। जी, ये अतीत की बासी यादों को छोड़कर वर्तमान के प्रति पूरी तरह सजग और होशपूर्ण होने में है। और इन सबसे बड़ी बात ये अपने ही बनाए हुए सुरक्षा के उन सुनहरे पिंजरों को तोड़ने के अदम्य साहस में है जिन्हें इंसान ने सिर्फ और सिर्फ अपने अज्ञात के डर के मारे कसकर पकड़ा हुआ है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी चर्चा सिर्फ कोई दार्शनिक बातें या बौद्धिक कसरत मात्र नहीं है। सुनने वालों के लिए ये जीवन में मानसिक थकान और अनगिनत विचारों के बोझ से आजाद होने का एक बहुत ही सीधा, स्पष्ट और व्यवहारिक रास्ता है। बिल्कुल, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है जो बस पढ़कर छोड़ दिया जाए। ये चर्चा बार बार इसी बात की याद दिलाती है कि बिना स्वयं को जाने, बिना खुद का अनुभव किए, दुनिया भर का उद्धार का ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति खुद अपने हाथों से पानी नहीं पीता, तब तक दुनिया भर के पानी पर लिखे गए सारे शास्त्र मिलकर भी उसके गले की प्यास नहीं बुझा सकते। अनुभव ही सत्य की एकमात्र कसौटी है। और इसी विचार के साथ आज के इस सफर के अंत में मनन करने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ा जा रहा है, जो इस पूरी चर्चा को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर मन में उठने वाला हर विचार, हर फैसला और हर शब्द सिर्फ अतीत की एक बासी याद है और दूसरों से लिया हुआ उधार का ज्ञान है, तो क्या होगा अगर कोई इंसान सिर्फ एक दिन के लिए अपने आसपास की दुनिया को किसी भी पुराने शब्द, पुरानी धारणा या अतीत के अनुभव के चश्मे से देखना पूरी तरह बंद कर दे? क्या तब उस मछली को बिना किसी से पूछे और बिना कहीं भी खोजे पहली बार वो विशाल समुद्र दिखाई दे जाएगा जिसके भीतर वो हमेशा से तैर रही थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।